राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहा महीपते। हे राजन, उसके बाद आपके पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर बाण फेंकने को उद्यत कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अब संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध में आगे की घटनाओं का विवरण दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दोनों सेनाओं के महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए, और विशेष करके जब श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ने अपने शंख बजाए तो उनकी प्रतिध्वनित ध्वनि, भयंकर ध्वनि को सुन करके कौरव या राजकुमारों के हृदय विदीर्ण हो गए। अपने भाई कौरवों की सेना का निरीक्षण करके अब अर्जुन श्री कृष्ण को कुछ कह रहे हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है तो उस वार्तालाप की क्या क्वालिटी है, वो वार्तालाप किस विषय में है, हम उन दोनों व्यक्तियों के गुणों, व्यवसाय और संबंध के से जान सकते हैं। जिस प्रकार से यदि बाजार में दो व्यापारी आपस में बात कर रहे हैं तो आप यह निश्चित कर से देख सकते हैं कि दोनों व्यापारी व्यापार के ही विषय में बात कर रहे होंगे। वो वहाँ खड़े होकर के धर्म की चर्चा तो करेंगे नहीं। यदि दो खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं तो अवश्य ही खेल की बातें चीत कर रहे होंगे। खेल के मैदान में वो वहाँ खड़े होकर के व्यापार की बात तो करेंगे नहीं। अब जब भक्त भगवान से कुछ बात करेगा तो वो अवश्य ही दिव्य कथा होगी, वह दिव्य वार्तालाप होगा। अर्जुन कृष्ण के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा, भक्तों में असी प्रियो में असी, कि तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो। और जब भक्त भगवान से कुछ वार्तालाप करेगा तो वह वार्तालाप दिव्य वार्तालाप होगी और उस वार्तालाप का लाभ संपूर्ण संसार को होगा। जैसे हम गीता में देखेंगे कि जो अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछेंगे वह प्रश्न हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति पे ले जाने के लिए चिंतामणि के समान है। और जब भक्त और भगवान के बीच में वार्तालाप होता है वह जनसाधारण के कल्याण के लिए ही होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को पुनः ऋषिकेश कहा गया है, अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी थी कि क्यों श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। वह सब जीवों के इंद्रियों के स्वामी हैं
और भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्णतः लगाता है। अर्जुन की इंद्रियां अब इस समय विचलित हो रही हैं, उसका मन विचलित हो रहा है। इस विचलित मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए वो इन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को आत्म समर्पण कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन को कपि ध्वज कहा गया है। कपि ध्वज का अर्थ होता है वह जिसके रथ के ऊपर लगे ध्वज में कपि का निशान है। उनको कपि ध्वज क्यों कहा गया जाता है, इसका वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी इस श्लोक की टीका में करते हैं। वे कहते हैं, जिनके रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान जी विराजमान हैं, उन अर्जुन का नाम ही कपि ध्वज है। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान था। किसी समय वे अपने हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी के किनारे घूम रहे थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? बंदर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं राम दास हनुमान हूं। अर्जुन ने पुनः पूछा, आप उन्हीं श्री रामचंद्र के सेवक हैं जिन्होंने अपने बाणों से समुद्र पर पुल का निर्माण ना कर सकने के कारण बंदरों द्वारा पत्थर का पुल बनवाया, तब कहीं उनकी सेना समुद्र पार कर सकी? यदि उस समय मैं वहां रहता तो बाणों का एक ऐसा सुदृढ़ पुल निर्माण करता जिससे सेना सहज समुद्र को पार कर पाती। हनुमान जी ने नम्रता से ही उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे द्वारा निर्मित पुल श्री राम की सेना के सबसे दुर्बल बंदर का भी भार कदापि सहन करने में समर्थ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, मैं इस नदी के ऊपर बाणों का पुल निर्माण कर रहा हूं। आप उसके ऊपर कितना भी भार लेकर उस पार चले जाएं। हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर हिमालय की ओर छलांग लगाई एवं रोम रोम में बड़े बड़े पत्थरों को धारण कर जो ही प्रथम चरण पुल के ऊपर रखा, पुल चरमरा उठा। किंतु आश्चर्य की बात कि पुल टूटा नहीं। अर्जुन डर से कांप उठे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का स्मरण किया, प्रभो पांडवों की लज्जा आपके हाथों में है। उधर हनुमान जी ने भी दोनों पैरों का भार उस पुल पर रखा, किंतु पुल के ना टूटने पर उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यदि पुल ना टूटा तो बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र का स्मरण किया। इतने में उनकी दृष्टि पुल के नीचे जल पर पड़ी। वहीं उन्होंने जल नहीं वरम रक्त की धारा को प्रवाहित होते देखा। तत्क्षणात उतरकर उन्होंने पुल के नीचे झांका, अरे यह क्या? मेरे इष्ट देव स्वयं श्री रामचंद्र अपनी पीठ लगाकर पुल की रक्षा कर रहे हैं। तत्क्षण वे श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणत हुए। अर्जुन ने उनको श्री राम के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के रूप में देखा। दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनके इष्ट देव ने कहा, मेरे दोनों ही स्वरूपों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं कृष्ण ही मर्यादा स्थापक के रूप में राम हूं तथा मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण हूं। आज से तुम मेरे दोनों ही सेवक मित्र बन जाओ। अभी आगामी युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान रहकर ये महाबली हनुमान जी सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। इसीलिए अर्जुन का एक नाम कपि ध्वज हुआ। तो देखिए भगवान कितने ही कृपालु हैं। अपने भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान क्या कुछ नहीं करते। वे स्वयं पुल के नीचे आकर के पुल को सहारा दे रहे हैं। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यः चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। अन्य कामना रहित तथा मेरी चिंता में निरत
जो व्यक्तिगण सर्वतो भावेन मेरी उपासना करते हैं, नित्य मुझ में एक निष्ठ उन व्यक्तियों का, उन भक्तों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो उनके पास नहीं है वो मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब जब असुर और भक्त के बीच में युद्ध होता है तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, असुर का नाश करते हैं। लेकिन यहाँ तो दो भक्तों के बीच में युद्ध हो रहा था। अर्जुन और हनुमान दोनों ही महान भक्त हैं। अब भगवान किसकी साइड लें, ये तो देखिए भगवान के लिए भी चिंता का विषय है। तो श्री कृष्ण दोनों के ही सम्मान की रक्षा करने के लिए पुल के नीचे स्वयं ही आकर के सहारा देने लगे। प्रश्न उठ सकता है कि दो भक्तों के बीच में विवाद कैसे हो सकता है? तो ये भी भगवान का ही अरेंजमेंट है, उन्हीं की व्यवस्था है। क्योंकि बाह्य रूप से जब भक्तों के बीच में कुछ विवाद होता है तो यदि वास्तव में भक्त हैं तो उनके विवाद से भी कोई शिक्षा ही हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे इस लीला से हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सम्मान की रक्षा के लिए करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये हनुमान जी ध्वजा पे विराजमान हुए और ध्वजा पे विराजित हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस विषय में एक सुंदर प्रसंग महाभारत में आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन बहुत तीव्र गति से कर्ण के रथ पे तीर बाणों का वार कर रहे थे। उस बाणों की शक्ति से, प्रभाव से कर्ण का रथ 25-30 फुट पीछे चला जाता। कर्ण भी अर्जुन के रथ पे तीर मार रहा था और उसके बाणों के प्रभाव से अर्जुन का रथ 3 या 5 फुट पीछे चला जाता। अब जब भी अर्जुन कर्ण को मारते, कृष्ण कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब भी कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ 3 और 5 या 5 फुट तक पीछे जाता तो कृष्ण वाह वाह कर उठते। वाह वाह, क्या बात है, कर्ण की बहुत सराहना करते। अर्जुन यह देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे, कुछ नहीं बोले। ऐसे सारा दिन युद्ध चलता रहा। युद्ध जब विराम हुआ सायंकाल के समय, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह बात समझ में नहीं आई कि मेरे बाणों के वार से कर्ण का रथ तो 25-30 फुट पीछे चला जाता था, फीट पीछे चला जाता था, लेकिन उसके बाणों से मेरा रथ तो 3-5 फीट ही पीछे जाता था। तो लेकिन फिर भी आप उसकी सराहना कर रहे थे, मेरे लिए तो आपने एक बार भी शाबाशी नहीं दी। तो श्री कृष्ण उस समय बोले, देख अर्जुन, तेरे रथ की रक्षा तो स्वयं हनुमान जी इस ध्वज पे बैठ के रथ के ऊपर कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं तेरा सारथी रूप में तेरे रथ की रक्षा कर रहा हूं और शेष नाग तेरे रथ के पहियों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कर्ण के रथ की रक्षा करने के वाला तो कोई भी नहीं है। लेकिन इतने तेरे रक्षक होने के बावजूद भी मैं जो संपूर्ण जगत का स्वामी हूं, हनुमान जी इतने महान वीर, शेषनाग स्वयं इतने रक्षा करने वालों के बावजूद भी कर्ण की शक्ति देख, वो तेरे रथ को 3 से 5 फीट पीछे कर पा रहा था। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पहले तुम रथ से उतरो। जब अर्जुन रथ से उतर गए, उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे और जैसे ही रथ से उतरे वो रथ जल करके भस्म हो गया। यह देख करके अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हुआ एकदम। तब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जब कर्ण ने तेरे रथ पे तीर मारे थे, उन बाणों की शक्ति से, प्रभाव से तेरा रथ तो उसी समय नष्ट हो गया था, लेकिन मैंने उस रथ को पकड़ करके रखा और तेरी रक्षा करी। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की
हर रूप से रक्षा कर रहे हैं। वो साक्षात रूप में प्रस्तुत होकर के अर्जुन के शारीरिक रूप से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दिव्य वचनों के द्वारा वो अर्जुन के मन और आत्मा की भी रक्षा करेंगे। भगवान के वचनों से, उनके दिव्य वचनों से हमारे जीवन की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की भी रक्षा होती है। तो अब अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या प्रश्न पूछेंगे और किस प्रकार भगवान उन प्रश्नों का उत्तर दे करके अर्जुन के साथ साथ संपूर्ण जगत को कृतार्थ करेंगे, वो हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो।